जब क्लास में टीचर नहीं आते या फिर देरी से आते हैं तो डेफिनेटली आपने ये गेम तो खेला ही होगा। तो ये गेम खेलने के लिए हम यूज करते हैं हमारा नोटबुक एंड पेन। तो क्या इसका डिजिटल वर्जन करना पॉसिबल है? तो डेफिनेटली यस। आज की इस वीडियो में हम इसका डिजिटल वर्जन करने वाले हैं यूजिंग पाइथन प्रोग्रामिंग टर्टल मॉडल। तो फ्रेंड्स आइए देखते हैं इसके डिजिटल वर्जन के लिए प्रोग्रामिंग कैसे करना है। लास्ट 4 वीडियो में हमने जो प्रोग्रामिंग देखा है उसका आउटपुट पहले देख लेते हैं। अगर मैं किसी भी ब्लॉक पे क्लिक करूं तो फर्स्ट सर्कल क्रॉस, तो इस प्रकार से ये कंप्लीट करेगा। यहाँ तक कोडिंग हमने कंप्लीट किया था। तो अभी हमें कौन विनर हुआ है ये बताना है। अगर किसी रो या कॉलम में आइदर सर्कल और क्रॉस हो तो वो पर्टिकुलर सर्कल और क्रॉस विनर करके हमको डिक्लेयर करना पड़ेगा। तो अभी उसका लॉजिक हमें डेवलप करना है, तो देखते हैं उसका लॉजिक। फ्रेंड्स ये ब्लॉक में अगर देखें तो 3 रोज है, 3 कॉलम्स है एंड हमारे 2 डायगोनल एलिमेंट्स है। तो हमको ये पर्टिकुलर रो कॉलम एंड डायगोनल एलिमेंट्स के लिए कुछ तो भी मेमोरी ब्लॉक असाइन करना पड़ेगा। तो यहाँ पे जो मेमोरी ब्लॉक असाइन करेंगे वो लिस्ट करके देते हैं और उसको वर्क कैसे कराना है ये थोड़ा सा हम जान लेते हैं। यहाँ पे हमको एक रो 1 जो कि एम्प्टी एरे होना चाहिए या लिस्ट होना चाहिए। सिमिलरली हमको रो 2, 3 एंड कॉलम के लिए डिफाइन करना पड़ेगा। अब यहाँ पे अगर कोई फर्स्ट ब्लॉक पे क्लिक करेगा, सपोज इट इज ड्राइंग सर्कल के लिए हम 0 असाइन करते हैं, तो रो 1 में 0 आना चाहिए, उसके बाद में कॉलम 1 में 0 आना चाहिए और डायगोनल 1 में 0 आना चाहिए। हम यहाँ पे सर्कल के लिए 0 रखते और क्रॉस के लिए 1 रखते। अब किसी अदर ब्लॉक में अगर कोई यूज़र क्लिक करे, सपोज ये ब्लॉक में यूज़र क्लिक करेगा तो यहाँ पे क्रॉस आएगा। अब ये जो ब्लॉक है रो 2 का पार्ट होने की वजह से इसमें रो 2 के एरे में 1 आएगा, उसके बाद में कॉलम 3 में 1 आएगा और ये किसी डायगोनल का पार्ट नहीं है। अगर कोई यूज़र यहाँ पे क्लिक करता है तो डेफिनेटली अभी ये सर्कल निकालेगा। अब ये जो पर्टिकुलर ब्लॉक है ये रो 2 में है, सर्कल होने की वजह से रो 2 में 0 आएगा। उसके बाद में ये कॉलम 2 का भी पार्ट है तो कॉलम 2 में 0 आएगा। ये डायगोनल 1 का पार्ट है तो यहाँ पे भी 0 आएगा और डायगोनल 2 का भी पार्ट है, यहाँ पे भी 0 आएगा। सिमिलरली हम जिस ब्लॉक पे क्लिक करेंगे वहाँ पे आइदर 0 और आइदर 1 एंटर होते जाएगा। सपोज अगर रो 1 में सारे जीरोज आते हैं, डेफिनेटली इसका मतलब यह है कि रो 1 में सारे सर्कल्स निकाले गए हैं, तो हमें सर्कल को विनर करके डिक्लेयर करना पड़ेगा। तो इसका कंप्लीट लॉजिक हमें पाइथन प्रोग्रामिंग में डेवलप करना है। आइए देखते हैं। ये पर्टिकुलर प्रोग्राम हमने लास्ट 4 पार्ट तक कंप्लीट किया है। अभी इसको मैं पार्ट 5 करके सेव कर लेता हूँ। और यहाँ पे जो ग्लोबल वेरिएबल है, यहाँ पे मुझे ऑल रो के लिए, कॉलम के लिए और डायगोनल के लिए वेरिएबल लेना पड़ेगा। ये जो हमारे वेरिएबल हमने डिक्लेयर किए रो कॉलम के लिए, अभी हमें इसको एम्प्टी लिस्ट करके डिक्लेयर करना पड़ेगा। आइदर आई कैन से लिस्ट और एरे। पाइथन में लिस्ट जो है उसमें डिफरेंट काइंड्स ऑफ डेटा टाइप्स हम ऐड कर सकते हैं, बट यहाँ पे हम जो डेटा टाइप यूज कर रहे हैं वो सेम रहने वाला है। तो यहाँ पे मैं लिस्ट को एरे करके रेफर कर सकता हूँ। तो आगे से मैं इसको एरे करके रेफर करूँगा। तो नीचे हमें इसको एम्प्टी करके डिक्लेयर करना पड़ेगा। अभी हमारा डिक्लेरेशन का पार्ट कंप्लीट हुआ। अब ये ड्रॉ फंक्शन में यूज़र जहाँ पे भी क्लिक करता है वो पर्टिकुलर बॉक्स एग्जीक्यूट होता है। एग्जाम्पल, ये फर्स्ट ईच स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगा अगर यूज़र फर्स्ट ब्लॉक पे क्लिक करेगा। तो अगर यूज़र फर्स्ट ब्लॉक पे क्लिक करता है तो रो 1, कॉलम 1 एंड डायगोनल 1 के वेरिएबल में हमें क्या करना पड़ेगा, आइदर 0 या 1 इंसर्ट करना पड़ेगा डिपेंडिंग ऑन सर्कल और क्रॉस। तो अभी वो सर्कल है या क्रॉस है ये कैसे आइडेंटिफाई करेंगे, तो उसके लिए हमने टॉगल वेरिएबल लिया है। अगर टॉगल वेरिएबल इक्वल्स टू 0 है तो हम बोल सकते हैं कि सर्कल निकाला जा रहा है, अगर वो 1 है तो हम बोल सकते हैं क्रॉस निकाला जा रहा है। अगर सर्कल निकाला जा रहा है तो मुझे
वेरिएबल में 0 इंसर्ट करना पड़ेगा। अब हमारे पास में अपेंड नाम का मेथड है। ये मेथड क्या करता है, किसी भी एरे में अगर हमें कुछ एलिमेंट्स ऐड करना है तो हम अपेंड करके वो एलिमेंट अगर दे दे तो वो एरे में ऐड हो जाएगा, या फिर हम बोल सकते हैं इंसर्ट हो जाएगा। तो यहाँ पे रो 1 में 0 हम इंसर्ट कर रहे हैं। सिमिलरली हमें कॉलम 1 एंड डायगोनल 1 में 0 इंसर्ट करना पड़ेगा। और अगर मैं एल्स बोलूँ तो सर्कल ना होके वो क्रॉस है, तो क्रॉस के लिए भी हमें सेम, अगर इफ का ये एल्स पार्ट होता है मतलब क्रॉस निकाला जा रहा है, तो हमारा जो क्रॉस है वो सेम बॉक्स में निकाला जा रहा है, तो हमें 1 को इंसर्ट करना पड़ेगा रो 1 कॉलम 1 एंड डायगोनल 1 में। तो सिमिलरली हमें सारे इफ स्टेटमेंट को प्रोग्राम करना पड़ेगा। अब हम बॉक्स 2 को प्रोग्राम करते हैं। अगर बॉक्स 2 पे कोई क्लिक करता है तो रो 1 कॉलम 2 और यहाँ पे कोई डायगोनल अफेक्ट नहीं हो रहा है। सिमिलरली यहाँ पे मुझे करना पड़ेगा रो 1 कॉलम 2 एंड नो डायगोनल। तो सिमिलरली हमें इधर 0 और 1 पर्टिकुलर रो कॉलम और डायगोनल में इंसर्ट करना पड़ेगा। तो बाकी स्टेटमेंट को भी हम प्रोग्राम कर लेते हैं। तो यहाँ पे हमने सारे बॉक्सेस को प्रोग्राम कर लिया है। हमें आउटपुट बराबर मिल रहा है कि नहीं ये चेक करने के लिए सारे रोज कॉलम्स और डायगोनल को हम प्रिंट कर लेते हैं। प्रोग्राम को रन करके देखते हैं। अभी अगर मैं फर्स्ट ब्लॉक पे क्लिक करूं तो रो 1 कॉलम 1 एंड डायगोनल 1 पे हमें 0 0 0 मिलना चाहिए। तो यहाँ पे देखिए रो 1 कॉलम 1 एंड डायगोनल 1 पे हमें 0 0 0 मिल रहा है। इसको प्रॉपरली आइडेंटिफाई करने के लिए हम रो 1 कॉलम 1 को भी प्रिंट कर लेते हैं यहाँ पे। तो थोड़ा सा और यहाँ पे मैं इसको मॉडिफाई कर लेता हूँ। अभी ये प्रिंट स्टेटमेंट हमें क्लियरली इंडिकेट करेगा कि कौन से रो और कॉलम के एलिमेंट्स क्या है, तो हमें समझने में आसानी हो जाएगी। तो अभी देखिए यहाँ पे अगर रो 1 कॉलम 1 पे क्लिक करता हूँ तो देखिए रो 1 पे 0 आया, कॉलम 1 एंड डायगोनल 1। अब सेकंड ब्लॉक पे क्लिक करूँ तो रो 1 पे 1 आएगा, उसके बाद में कॉलम 2 पे 1 आएगा और कोई डायगोनल अफेक्ट नहीं होगा। अभी देखिए यहाँ पे रो 1 में 1 आया एंड कॉलम 2 पे 1 आया। अगर यहाँ पे मैं क्लिक करूँ तो फिर से रो 1 हमारा कंप्लीट हो जाएगा, उसको 3 एलिमेंट्स कंप्लीटली मिल जाएंगे, दैट इज 0 1 0। उसके बाद में कॉलम 3 एंड डायगोनल 2 पे एलिमेंट्स आने चाहिए, तो वो आए हैं। सिमिलरली जिस पे भी हम क्लिक करेंगे वहाँ पे हमको पर्टिकुलर एलिमेंट्स, ये हमने जो एरे एलिमेंट लिया था उसमें आते जाएंगे। अगर किसी भी एरे में 3 एलिमेंट्स कंप्लीट हो जाते हैं मतलब हमें उसको चेक करना पड़ेगा कि वहाँ पे क्रॉस है या फिर सर्कल है, मतलब सारे एलिमेंट 0 है या फिर 1 है। अगर हमें सारे सेम एलिमेंट्स मिलते हैं मतलब कोई तो भी विनर हुआ है, 0 है तो सर्कल विनर हुआ है, और अगर 1 है तो क्रॉस विनर हुआ है, तो हमें उसको डिक्लेयर करना पड़ेगा जो भी विनर रहेगा। तो अभी उसका प्रोग्रामिंग हम करते हैं। यहाँ पे जिसका भी लेंथ 3 हो जाएगा तो यहाँ पे मुझे इफ स्टेटमेंट लिखना पड़ेगा, इफ एलियन रो 1, अगर रो 1 की लेंथ 3 है मतलब तीनों एलिमेंट्स रो 1 में आ चुके हैं, तो हमें चेक करना पड़ेगा कि वो सेम है या नहीं है। अगर वो सेम है तो हम पर्टिकुलर क्रॉस या सर्कल को विनर करके डिक्लेयर कर सकते हैं। तो उसके लिए यहाँ पे हमें फिर से इफ स्टेटमेंट लिखना पड़ेगा। अभी यहाँ पे अगर
रो 1 का फर्स्ट एलिमेंट जिसका इंडेक्स 0 रहेगा, रो 1 का सेकंड एलिमेंट जिसका इंडेक्स 1 रहेगा एंड रो 1 का थर्ड एलिमेंट जिसका इंडेक्स 2 रहेगा, अगर ये सेम होते हैं इसका मतलब रो 1 में आइदर सर्कल है या क्रॉस है। तो हमें फिर से चेक करना पड़ेगा वो सर्कल है या क्रॉस है। तो इफ अगर वो 0 है तो सर्कल होगा, नहीं तो वो डेफिनेटली क्रॉस होगा। तो रो 1 के सारे एलिमेंट सेम होने की वजह से एक किसी एलिमेंट को मैंने चेक किया, अगर वो 0 है तो मैं यहाँ पे डिक्लेयर कर सकता हूँ कि सर्कल बुन हुआ है, और अगर वो 0 नहीं मतलब डेफिनेटली 1 रहेगा तो मैं डिक्लेयर कर सकता हूँ कि क्रॉस ऑन हुआ है। 0 है तो सर्कल ऑन, एल्स डेफिनेटली वो 1 होगा, इसका मतलब क्रॉस ऑन। अब सिमिलरली हमें सारे एरेज को प्रोग्राम करना पड़ेगा। हर रो के लिए हमें सिमिलर लेंथ चेक करना पड़ेगा और हर कॉलम के लिए भी लेंथ चेक करना पड़ेगा। सिमिलरली डायगोनल के लिए लेंथ चेक करना पड़ेगा। अगर वो सेम है तो हमें डिक्लेयर करना पड़ेगा कि सर्कल ऑन हुआ है या क्रॉस ऑन हुआ है। तो ऊपर के ही प्रोग्राम को हम कॉपी पेस्ट करके मॉडिफाई करते हैं। अभी हमने सारे एरेज को प्रोग्राम किया है। प्रोग्राम का आउटपुट एक बार देख लेते हैं। सर्कल क्रॉस सर्कल क्रॉस, और इसने बोलना चाहिए सर्कल ऑन। यस, इट इज सेइंग सर्कल ऑन यहाँ पे। सिमिलरली अगर मैं यहाँ पे फिर से क्लिक करूँ तो वो क्रॉस निकालेगा, तो इसने बोलना चाहिए सर्कल ऑन एंड क्रॉस ऑन। यस, देखिए यहाँ पे पहले रो को चेक कर रहा है और बोल रहा है सर्कल ऑन, और दूसरे इसमें भी वो सर्कल ऑन ही बोल रहा है। इसका मतलब हमने जो प्रोग्रामिंग किया है, क्रॉस की जगह पे हमने सर्कल लिखा है, उसको चेंज कर लेते हैं। यस, सब जगह पे मैंने सर्कल निकाला, दैट्स वाई उसने सर्कल ही आउटपुट दिया। तो इसको मुझे चेंज करना पड़ेगा। एक बार प्रोग्राम को फिर से रन करते हैं। सर्कल क्रॉस सर्कल क्रॉस, और यहाँ पे अगर लिखूँ तो सर्कल, इट इज सेइंग सर्कल ऑन। यहाँ पे क्लिक करूँ तो सर्कल एंड क्रॉस दोनों को ऑन करेगा। यस, यहाँ पे अगर मैं क्लिक करूँ तो सर्कल एंड क्रॉस अगेन शो करेगा। यहाँ पे भी सर्कल एंड क्रॉस, एंड यहाँ पे भी सर्कल एंड क्रॉस। इसने सर्कल एंड क्रॉस क्यों ये दे रहा है, क्योंकि जैसे ही हम क्लिक कर रहे हैं तो वो ड्रॉ नाम का फंक्शन एग्जीक्यूट कर रहा है, और ये पहले स्टेटमेंट को चेक कर रहा है कि पहले रो में तीनों सर्कल है, वो इफ स्टेटमेंट पे जा रहा है और सर्कल को ऑन कर रहा है। सिमिलरली नीचे के इसमें जाके वो क्रॉस को ऑन कर रहा है। फ्रेंड्स, अभी भी हमें प्रोग्राम को मॉडिफाई करना पड़ेगा। जो ऑन होता है वहाँ पे हम ऐसे लाइन निकालेंगे और वो पर्टिकुलर बॉक्स 9 बॉक्स के नीचे लिख के आएगा आइदर सर्कल ऑन और क्रॉस ऑन। ये सारी प्रोग्रामिंग हमें और कंटिन्यू करना पड़ेगा। अगर आपकी कोई कमेंट क्वेरी है तो प्लीज़ मेंशन इट। मिलते हैं अगले वीडियो में। बाय बाय।